अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छा, तो सीन ये है कि अभी मैं जा रही हूँ मिलाद में, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है। तो आप लोगों को मेरे गेटअप से तो पता चल गया होगा कि भाई ये जो आज इतनी तैयार होकर मैंने इंट्रो दिया है, तो बस यही है कि मैं मिलाद में जा रही हूँ। गाड़ी मैंने बुलाई भी है, बस वो आने वाली है। और बस फिर इंशाल्लाह ताला मिलाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग, मैं इंशाल्लाह नाते पढ़ूंगी। और फिर अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि सबकी अपनी अपनी वहाँ प्राइवेसी होती है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगी वहाँ पर। जितना मेरे से हो सकेगा तो मैं इंशाल्लाह ताला पूरी मिलाद जो है वो रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह। जब हम सब तैयार हो गए तो बस फिर देर किस बात की थी। हम ईद मिलादुन नबी की तय महफिल में शिरकत के लिए निकल पड़े। दिल में एक अलग ही खुशी थी। आज अपनों के साथ एक खूबसूरत दिन गुजरना है। रास्ते में हम बेकरी पर रुके, वहाँ से केक लिया और कुछ चीज़ें भी ली, क्योंकि बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और इसने नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो इन लोगों को मैं रोल दिला देती हूँ। फिर सब गाड़ी में बैठ गए और अपने सफ़र पर निकल पड़े। आज का मौसम बहुत ही हसीन था। गाड़ी में बच्चों की एक अपनी ही दुनिया ही लगी पड़ी थी। कोई बातें कर रहा था और कुछ खा रहा था। अहमद ने मुझसे कहा मम्मा आप भी खा लें, लेकिन मुझे भूख ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा रही। और मैं बस इन छोटी छोटी मोमेंट्स को कैमरे में कैप्चर कर रही थी। रास्ता गुजर गया। रास्ते में अभी ज्यादा रौनक नहीं थी, क्योंकि हम सब सुबह ही निकले थे, इसलिए सड़कें अभी काफी खाली खाली सी थी। मैं बस बाहर का व्यू देख रही थी और नात सुन रही थी। बच्चे अपनी मस्ती में थे और कोई खा रहा था, कोई इधर उधर देख रहा था। अहमद कह रहा था मम्मा आप खाएंगी, तो मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा और तुम लोग खाओ। और इसी तरह बातें करते करते और मैं अपनी नातें सुनते सुनते मुस्कुराते अपनी मंजिल तक पहुंचे थे और सफर गुजरता गया। बस दिल में यही दुआ कर रही थी, अल्लाह हम सबको हमेशा ऐसी प्यारी महफिलों में शिरकत का मौका दे और हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए। या अल्लाह हमारे इस सफ़र को अपनी रहमत और बरकत से भर दे, हमारे घरों में सुकून अता फरमाए, हमारे बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना और हम सबको बार बार ऐसी प्यारी महफिलों में शिरकत का मौका अता फरमाना। वाकई में ऐसी महफिलें बहुत कम आती हैं और मुझे तो ऐसी महफिलों में जाने का बहुत शौक। फिर आखिर हम वहां पहुंच गए। गाड़ी से उतरने के बाद थोड़ा सा पैदल चलना था, तो बच्चों के साथ हम पैदल घर की तरफ चल दिए और बस थोड़ी देर चलने के बाद हम उनके घर पहुंच गए। अब सुने और उस पर अमल करें। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए लाए। ये सब बयान में बताऊंगी, इसलिए आप पूरी तवज्जो से बयान सुनना, इधर उधर देखने से बाद में देख। हमें भी अपने दिलों से नफरत निकालनी चाहिए। अगर किसी ने हमें मिलाद की महफिल में वक्त का पता ही नहीं चला। नाते सुनते सुनते दिल को इतना सुकून मिल रहा था। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं ना जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड करने से दिल में महफूज करने का मन करता है। आज भी बस यही फील हो रहा था कि अल्लाह हमें हमेशा ऐसी महफिलों में शिरकत का मौका दे। और सच कहूँ, घर से निकलने से लेकर यहाँ तक का पूरा सफ़र बहुत सिंपल था, लेकिन दिल के लिए बहुत खूबसूरत था। अल्लाह हम सबको दिलों को अपने जिक्र से हमेशा सुकून दे, आमीन। या अल्लाह, जिस तरह आज हमें मिलाद की महफिल में सुकून ये लम्हे गुजारे, तू हमारे दिलों को हमेशा अपने जिक्र से रोशन रखना। हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाना। हमारे घरों में सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फरमाइएगा और हम सबके जायज़ दुआएं कबूल फरमाइएगा, आमीन या रब्बुल आलमीन। साथ खाना खा रहे हो? शी बिरयानी। हाँ साथ थोड़े दिखाए मुझे अम्मी, आपको पता भरोसा नहीं है उसका भी आपने बनाया, तो मैंने आपको वही बनाया। हमने कहा बनी अम्मा इधर देखिए।
लोग नीचे उतर रहे हैं। महफिल से वापसी पर ना दिल में इतना सुकून था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए दुनिया की सारी टेंशन साइड पर रह गई हो। हम अक्सर अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं, घर बच्चे काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के खुद के लिए 2 पल निकलना भी मुश्किल लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसे ही किसी छोटी सी महफिलें, बहाना मिल जाए, घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, बच्चों की खुशी देखें तो रियलाइज होता है ये खुशी हमेशा किसी बड़ी चीज का नाम नहीं होता। कभी एक पुरसुकून सफर खुशी होती है, जो कभी बच्चों की हंसी। और एक बात जो मैं खुद भी याद रखने की कोशिश करती हूँ, जिंदगी में हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो वक्त मिला है, जो लोग साथ हैं, उनके साथ उस वक्त को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वक्त दोबारा बिल्कुल उसी तरह वापस नहीं आता। और रोडों पे इतने माशाल्लाह से रशो खुरम था और जुलूस निकला हुआ था, और यहाँ पे जो है वो चीजें जो है वो बट रही थी, और इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि हमारे शहर में भी इतनी अच्छी तरीके से हम ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। और अल्लाह ताला हमारे घरों को भी हमेशा ऐसी ही खुशियाँ, सुकून और अपनों की मोहब्बत से भरा रखे और हमारे दिलों को साफ करे। आमीन सुम आमीन। मैं घर आ गई हूँ और इतने कोई गर्मी थी ना आज, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और रास्ते में इतनी धूप हो रही थी और हब्स भी बहुत हो रहा है, तो बस घर आ गए, अब चेंज वेंज करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।